ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी। हेलो रजनी, कैसे हैं आप? सो हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अच्छे से दिवाली मनाएं और सेफ दिवाली मनाएं, क्रैकर्स ना चलाएं तो अच्छी बात है। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। मतलब जो भी सिद्धू मूसेवाला पाजी के फैंस हैं उनको पता होगा कि सिद्धू मूसेवाला पाजी का एक नया सॉन्ग रिलीज़ हो गया आज 12 बजे। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है कि इतने टाइम के बाद उनका एक नया सॉन्ग आ गया ऑलरेडी। तो गाइस उनके नए सॉन्ग पे रिएक्शन देते हैं। सो गाइस सॉन्ग पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको सॉन्ग का नेम बता देता हूँ। सो गाइस जो सॉन्ग का नेम है वो है वॉच आउट ऑफिशियल ऑडियो सिद्धू मूसेवाला सिकंदर कालो मर्सी लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स 2023। तो गाइस सॉन्ग का नेम है वॉच आउट। बेसिकली अभी इसकी वीडियो नहीं आई है, अभी इसकी ऑफिशियल ऑडियो आई है। तो गाइस बिना देरी किए पहले सिद्धू मूसेवाला पाजी का सॉन्ग सुनते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ये सॉन्ग है ये सिद्धू मूसेवाला पाजी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर रिलीज़ हुआ है। तो मैं उनके चैनल का नेम और इनके जो सॉन्ग का वो लिंक होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके सिद्धू मूसेवाला पाजी का जो चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर देना और ये सॉन्ग आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो गाइस पहले सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। थ्री टू वन। Yeah. Siddhu Moosewala. सिद्धू मूसेवाला Mercy. ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਜਾ ਬੱਸ ਅਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੋਈ ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 30 ਕੋਰੀਅਨ ਮੇਡ ਜਗਾਨੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਟੱਕਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਡਰਾਉਣਾ ਨੇਫੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ सिद्धू मूसेवाला काला कुड़ता जनाब कालों करे फोन बॉडी डुब गई जनाब वैरी किते दफन हसदा दी मार सिरे उत्ते कफन मैं हले भी तैयार या मैं नहीं तू नहीं दवा कदे सू नहीं किती यार मार तू दिखाउण जो का मुंह नहीं जट बंदा मैं कोई मनदा नहीं तू नहीं वैरी पूरा हो जावे भावें अदा मुंह ने ऐश विच रात कट्टा सौ के सवेर तुरदा गली च जिवें तुरदा है शेर कदे वे गुलामी मैनू होनी नहीं कबूल रूल है रसूल मेरा एक ही है वजूद मुके दुश्मन नहीं मुकिया बरूद निकले जलूस मैं ताऊ तू जलूद निभदी नहीं सच्चिया दी सारिया नाल मेरी कर पाल कहे मैनू आ रहा पार शरीर दे गए ते ना होए अफसोस जमीर जे मरे ओनू कहंदे ने मौत बागी ने मुंडे साडी गरम जबानी अमर कहानी है फजर पुरानी मूस आओ पाके पोस्टर जाना रहो ना एवें उड़ीका ते
ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ सो हाँ जी गाइस सॉन्ग हो गया ख़त्म वॉच आउट बाय सिद्धू मूसेवाला। सो गाइस सॉन्ग सुन के तो दिल खुश हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सॉन्ग आया है, तो हम तो वेट कर रहे थे कि उनका कोई सॉन्ग आए क्योंकि उनके पापा ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में बता दिया था कि उनका जो हम सॉन्ग है वो नवंबर में पहले 2 हफ्तों के बीच में हम उनका नया सॉन्ग रिलीज़ कर देंगे, तो वही हुआ है। और आज दिवाली है, दिवाली के शुभ टाइम पे उन्होंने 12 तारीख की 12 बजे सॉन्ग रिलीज़ कर दिया। और गाइज मैंने देखा कि 1 घंटा अभी हुआ है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो जो उनके व्यूज़ हैं यूट्यूब पर वो 2 मिलियन क्रॉस भी कर गए हैं। तो आप यहीं से सोच सकते हो कि सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी मतलब 1.5 साल हो गया उनको गए हुए इस दुनिया से, बट स्टिल की उनकी पॉपुलैरिटी आप देख रहे हो मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो गाइज मेरे व्यूज़ जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। उनकी आवाज़ है इतनी सुरीली है, इतना मज़ा आता है गाने सुनने में। और उन्होंने इसमें जो दुश्मन है उनको अलर्ट किया है कि मुझसे बचकर ही रहना। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं जीता हूँ ना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और मतलब कि उनको अलर्ट कर रहे हैं कि तुम तकड़े होकर रहना क्योंकि जो मेरी राइफल है तुम्हारे सीधे माथे पे जाएगी। वो ये है उनको मतलब कि दुश्मन उन्होंने खुद तो बनाए नहीं थे, दूसरे लोगों ने सिंगर्स ने उनको दुश्मन बनाया था अपना, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, हम्बल थे। वो तो मतलब कि सभी के साथ अच्छा सलूक करते थे, दोस्ती निभाते थे। ये दुश्मन जो है जो दूसरे सिंगर्स हैं उनको शायद उनका टैलेंट है वो उनको आगे बढ़ना उनको भाया नहीं और उन्होंने खुद उनको दुश्मन बनाया। तो सिद्धू मूसेवाले जी तो ऐसे नहीं थे। वो कहते तुमने दुश्मन मुझे बना ही लिया है तो मुझसे बचकर भी रहना, जब तक मैं मतलब कि जी रहा हूँ ना, हाँ जब तक मरता नहीं। हाँ जब तक मरता नहीं ना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो सच्ची बात कही है क्योंकि जब उन्होंने दोस्ती निभाई तो अच्छी निभाई, लेकिन जब सिंगर्स ने उनको जीने ही नहीं दिया, दूसरे सिंगर्स ने उन पर केस डाले, उनको तंग किया, धमकी दी, तो वो क्या कर सकते थे। तो वो भी ऐसे ही बन गए, बुरे बन गए। तो उन्होंने वो कह रही हैं कि जब दुश्मन बन ही गया हूँ तो फिर मैं तुम्हें अब जीने नहीं दूंगा। तो वो कह रही हैं कि ठीक है आपके पास भी ज़्यादा सारे मतलब कि बहुत सारे बंदे होंगे मारने के लिए, तो मेरे पास भी राइफल्स हैं। तो मैं जो है अगर मैं तुम्हारे हत्थे चढ़ गया तो तुम मुझे बख्शना नहीं, अगर तुम आ गए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए तुम तकड़े होकर रहना। तो दुश्मन को अलर्ट कर रही हैं कि मैं भी तुम्हारी बराबरी का हूँ। और सही टाइम पे उन्होंने बहादुरी दिखाई है जब उन्होंने यही सॉन्ग में कहा था कि अगर मैं तुम्हारे हत्थे चढ़ गया तो मुझे बख्शना नहीं। तो उन्होंने बहादुरी की मौत मरी है, उन्होंने कोई डर नहीं था उनमें, उन्होंने हार नहीं मानी। तो उन्होंने भी गोलियां खाई। तो जो उन्होंने गाने में लिखा है वो उन्होंने अमल में उन्होंने तो उन्होंने उसे अमल में लाया, एक बहादुरी की मौत मरी है। उन्होंने इसमें दुश्मनों को मतलब कि अलर्ट किया है कि मैं जीने नहीं दूंगा। जीना मतलब कि उन्होंने तो मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहे। वो उनके गाने हैं इतना मतलब कि राइफल की तरह जो है दुश्मनों के सीने पे उनकी गोलियां जो राइफल की वो बजती हैं। कैसे देखो 2 साल हो गए उन्हें गए हुए, तो अभी उनके गाने देखो हैं उनके दुश्मनों को जीने नहीं दे रहे, क्योंकि जितने उनके गाने चढ़ते हैं ना वो उनके दुश्मनों के फेल हो जाते हैं। उनके दुश्मन उनके आगे उनका एक भी गाना नहीं चलता और कोई भूला भी नहीं है उनको। सिद्धू मूसेवाला जी को उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, बहुत सुरीली आवाज़ है, तो आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है अपने गानों के थ्रू। तो उनके गाने उनके लिए राइफल थे। तो उन्होंने सच्ची मुच्ची कहा कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, और मरने के बाद भी वो जीने नहीं दे रहे। देख लो अगर वो जिंदा होते तो पता नहीं दुश्मनों का क्या हाल होता। एक भी सिंगर बचता नहीं, एक भी सिंगर ने बचता नहीं। तो देखो सारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है फेल हो गई है उनके आगे। चाहे 3-4 महीने के बाद रिलीज हुआ है, अच्छे दिन रिलीज हुआ है गाना उनका,
तो इतने व्यूज़ आ गए हैं। लोग, इससे पता चलता है लोगों के दिलों में आज भी हैं वो। बहुत बहादुर थे, हम्बल थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर दुश्मन मुझे बना ही लिया है, मैं तो गाने लिख ही रहा था, अपनी ज़िंदगी जी ही रहे थे वो। वो किसी को तंग नहीं करते थे, अपना आते जाते थे, अपना सबसे मिलते थे। अब जब सिंगर ने दुश्मन बना ही लिया, चिढ़ते थे उनसे, तो उन्होंने दुश्मनी भी अच्छे ढंग से निभाई। वो कह रहे तो ठीक है, दुश्मन बन गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। तो अच्छे थे वो, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, ब्रेव थे, माँ बाप के अच्छे, मतलब के सबसे अच्छे सिंगर, टॉप लेवल के सिंगर थे। हॉलीवुड तक उनकी पहुँच थी, उनका रुतबा उनके गाने के थ्रू आज भी पता चलता है कितना रुतबा था उनका। तो मैं तो कहती हूँ लोग ठीक है, वो उनके गानों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ये दुख की बात है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनके माँ बाप हैं, वो काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। इतनी वेट भी कोई, इतना सब्र भी देखो अच्छा नहीं है। मैं तो कहती हूँ भगवान से उम्मीद यही करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ मिले, उनके माँ बाप का जो वेट है वो ख़त्म हो जाए, जो वेट कर रहे हैं वो, तो इंसाफ मिल जाए। उस दिन सबसे ज़्यादा असली दिवाली तो हमारी उस दिन होगी। ठीक है, ये गाना है आज अच्छे त्योहार वाले दिन रिलीज हुआ, ये तो खुशी की बात है, लेकिन हमारी दिवाली तो उसी दिन ही होगी ना। हम तो उसी दिन ही दिए जलाएंगे जब उनको इंसाफ मिलेगा। बाकी कुल मिलाकर मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है, तो मोहित से सुनते हैं। हाँ जी गाइज, ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद उनका गाना आया और मतलब मैं ये देख के हैरान हूँ कि मतलब लोग अभी भी भूले नहीं हैं। हमें लगा था कि कहीं ना कहीं लोग भूल रहे हैं, बट जैसे ही उनका गाना रिलीज हुआ तो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में उनके जो व्यूज़ हैं वो 2 मिलियन क्रॉस कर गए यूट्यूब पे। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है 2 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जब भी व्यूज़ एकदम से आते हैं ना तो यूट्यूब कभी कभी हैंग हो जाता है। तो इससे ज़्यादा ही व्यूज़ होंगे और ऑब्वियसली ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पे ही जाएगा, और ट्रेंडिंग पे भी जाएगा और बिलबोर्ड पे भी इसका नाम आएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और उनके जाने के बाद ये उनका 5वां गाना आया है। जब जब वो इस दुनिया से गए हैं 29 मई 2022 को, उनके जाने के बाद ये उनका 5वां गाना है जो उनके पापा ने रिलीज़ किया है। तो बहुत अच्छा गाना है गाइस। मतलब सिद्धू मूसेवाला पाजी के जो सॉन्ग होते हैं ना, उनकी एक अलग ही वाइब होती है। जैसे ये वॉच आउट सॉन्ग है, तो इसकी एक अलग ही वाइब है, वैसी जोश आ जाता है उनके जो लिरिक्स सुन के। और एक उनकी वोकल्स, उनकी आवाज़ ही इतनी मतलब इतनी अच्छी आवाज़ है ना उनकी, तो वो इतनी मोटिवेशन से भरी होती है ना उनकी आवाज़, पॉजिटिव एनर्जी है ना, इतनी मोटिवेशन से भरी होती है उनकी आवाज़। तो उनके लिरिक्स जैसे उन्होंने बोला है कि होके तकड़े रहो, ऐलान है मेरा बैरिया नू, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ना, जे मेरे हत्थे आ गया तो मैं छड़दा नहीं। तो यही उन्होंने, जैसा कि मम्मी ने बताया कि यही उन्होंने जो सॉन्ग में गाया है ना, वो प्रूव करके गए हैं रियल लाइफ में। क्योंकि जब उनके साथ हादसा हुआ तो उन्होंने भी सामना किया डट के। नहीं तो भाई कोई भी अब हमारे सामने, किसी नॉर्मल इंसान के सामने कोई 6-7 बंदे बंदूक लेके आ जाएं तो क्या होगा आपको पता ही है। लेकिन उन्होंने भी अपनी पिस्टल से मतलब सामना किया, डरे नहीं वो। और ये भी है कि वो किसी को ऐसे ही नहीं मारते थे, बंदूक होती तो थी, लेकिन वो हाथ से किसी को बंदूक से मारते नहीं थे। उन्होंने अपने गानों को बंदूक बनाया हुआ था। बिल्कुल, वो उन्होंने है ना? कई बार एक्सप्लेन किया है कि मेरे जो लिरिक्स है ना वही गोलियां हैं, वही मतलब जो सांप का डंक होता है ना उसकी तरह वो चुभते हैं, वही गोलियों की तरह लगते हैं, और वही रियल लाइफ में था। बाकी गाइज वो जो भी थे है ना, जो भी उन्होंने गन वगैरह रखी थी वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी थी, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी वो सेलिब्रिटी थे। तो हमें थोड़ी ना पता होती हैं ऐसी बातें, वो तो उनको ही पता थी ना कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। वो अब डिस्क्लोज थोड़ी ना करेंगे पब्लिक के सामने कि मेरे को ये थ्रेट है। वो तो उनको पता था, उनकी फैमिली को पता था। लेकिन वो रियल लाइफ में कैसे थे, वो जो उनके सच्चे फैंस हैं, जो उनको दिल से प्यार करते हैं, उनको पता है कि सिद्धू मूसेवाला पाजी कैसे थे। वो इतने हम्बल थे ना, इतनी लोगों की हेल्प करते थे ना, उन्होंने कभी सामने नहीं आने दिया। उन्होंने पता नहीं कितने पेशेंट्स की हेल्प की है। वो अपने गाँव में मूसा में जा रहते थे, वहाँ पे वो कैंसर के जो कैंप होते हैं वो लगाते थे, क्योंकि उनके वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैंसर के पेशेंट्स बहुत हैं। तो वहाँ पे वो कैंप लगाते थे हर साल, और पता नहीं कितनी हेल्प करते थे लोगों की, है ना, हमें तो पता ही नहीं है। तो यही एक बड़प्पन होता है, जो दान होता है वो गुप्त ही रहना चाहिए, मतलब बस ऊपर वाला देख ले, है ना, वही है। तो दिखा के फोटोएं डाल के दान करना, वो दान तो थोड़ी ना होता है, वो तो अपनी वो है कि मैंने दान दिया। और जो वो लिरिक्स लिखते थे वो कोई और लिख ही नहीं सकता। अलग उनके गाने बिल्कुल अलग होते थे, कोई सिंगर नहीं लिख सकता, क्योंकि दूसरे सिंगर्स को पता है हम ऐसे, हमें टैलेंट ही नहीं है ऐसा, हम लिख ही नहीं पाएंगे।
इसलिए चिढ़ते थे। और सिद्धू मूसेवाला जी ने गाने में लिखा है कि मैं बुरा तो नहीं था, मुझे बुरा बनाया गया। मैंने जब दुनिया का देखा ना कि दुनिया ऐसे जीने नहीं देगी, तो मैं भी बुरा बन गया। इसलिए तो कह रही है ना, दुश्मनों को तुम अलर्ट होके रहो। मैं तूने मुझे दुश्मन तो बना ही दिया है, अब मैं दुश्मनी अच्छे ढंग से निभाऊंगा। अब मैं जीते जी जीने नहीं दूंगा। वो कह रही हैं। मैं तो सिद्धू मूसेवाला पाजी को ये कहना चाहूंगा, अगर वो हमें कहीं से भी देख रहे हैं, हालांकि उनको कोई ना कोई जन्म मिल चुका होगा, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं हमें सुन रहे हैं ना, तो उनको ये बताना चाहूंगा कि आपने बोला ना गाने में कि जदों तक मैं तो मतलब जीण नहीं दिंदा जदों तक मैं मरदा नहीं। मैं उनको ये कहूंगा कि मरने के बाद भी आप जीने नहीं दे रहे। जब तक आप थे तब तो ठीक है, मानते हैं, पर 1.5 साल हो गया तब भी आप किसी को जीने नहीं दे रहे हो। तो मतलब उनका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब जो बाकी सिंगर है ना, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ऐसे गाने बनाए कैसे, ऐसे लिरिक्स हम कहाँ से लाएं। ये वाला गाना रिलीज हुआ ना आज, आप चिढ़ रहे होंगे, जल रहे होंगे। हाँ, मतलब उनको पता तो होगा ही कि इतने बजे आज गाना रिलीज होगा, वो तो पहले ही सबको पता चल गया था। तो वो देख रहे होंगे, है ना, सब सुन रहे होंगे, व्यूज देख रहे होंगे, कितने व्यूज आ गए, है ना, कितने कमेंट्स आ गए। तो ये तो सब देखते ही हैं। दुश्मन भी हो चाहे वो भी तो नजर रखता ही है ना हम पे, हमारी गतिविधियों पे कि क्या चल रहा है। तो यही है कि वो है ना कि मेहनत बोलती है। जो बंदा इंसान अपने दम पे आगे आता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। आप कोई भी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो, चाहे वो डांसिंग के फील्ड में, जो इंसान अपनी मेहनत पे आता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता पूरी जिंदगी। और वो जो इज्जत होती है ना, वो मरने के बाद भी नहीं जाती। हमें सिद्धू मूसेवाला पाजी यही सिखा के गए हैं। देख लो, आजकल के बच्चे हैं, वो माँ बाप के पैसे खर्चवाते हैं, लेकिन मैंने सिद्धू मूसेवाला पाजी से यही सीखा है। उनके पास, जहाँ तक मुझे ये सुना है मैंने, उनके पास 5 या पता नहीं 7 किले थे, ज़मीन थी, लेकिन आज उनके पास 50 किलों से ज़्यादा है ना। तो एक तरफ बच्चे अपने माँ बाप के पैसे खर्चवाते हैं, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला पाजी उसको, उस इनकम को डबल करके गए हैं। उन्होंने ज़मीनें बिकवाई नहीं अपने माँ बाप की, मेहनत करके उसको 7 किलो से 50 किले तक ले गए, है ना। 10-12 करोड़ की हवेली डाल गए और पता नहीं कितना कुछ अपने माँ बाप को दे गए। ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो और सभी लोगों की दिवाली, असली दिवाली लोग दिए तभी जलाएंगे जब इंसाफ मिलेगा ना। जिस दिन जो दुश्मन है, जिन्होंने मरवाया, मास्टरमाइंड, वो जेल में होंगे, तब सभी हॉलीवुड तक सभी उस दिन दिए जलाएंगे। उस दिन असली दिवाली होगी, है ना। बिल्कुल गाइस, ठीक है, खुशी तो है उनके गाने आने की, लेकिन ये मतलब खुशी अधूरी है। खुशी पूरी उस दिन होगी जब इंसाफ मिल जाएगा उनको। तो बस इंसाफ की वेट है। तो बस आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, जो भी सिद्धू मूसेवाला पाजी के फैंस हैं, है ना, तो जो सच्चे दिल से उनको प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से उनके गाने सुनते हैं, बस आप दुआ करें। कुछ नहीं भी कर सकते, दुआ करें। हम भी घर बैठ के दुआ ही करते हैं भगवान से कि मतलब उनको, उनके माता पिता को, जो इतने मतलब अभी दुख सह रहे हैं उनके जाने के बाद, जबकि इस उम्र में तो उनको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी। अगर वो होते तो वो तो आराम करते, उनके माँ बाप तो, है ना, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पाजी अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते थे। बस यही है कि आप भी दुआ करें कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ मिल जाए, तभी उनके माँ बाप भी खुश होंगे। खुशी तो उनके पेरेंट्स को भी होगी, चलो सॉन्ग आया, बट खुशी कितने दिन तक रहेगी, वो तभी पूरी होगी जब उनको इंसाफ मिल जाएगा। तो बस आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी दुआ किया करें। बस ये रिक्वेस्ट है गाइस। तो सॉन्ग तो बहुत प्यारा था, हम भी बहुत खुश हैं। और अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट गाना उनके पापा कब बताते हैं, कि अब तो 5-6 महीने से पहले तो नहीं आने वाला मुझे लगता है। तो लोहड़ी पे आ जाए शायद। हाँ, तो ठीक है गाइस, एक बीच में एक गैप भी होना चाहिए, नहीं तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है अगर हर बार गाना आएगा। देखो, अब एक इतने टाइम के बाद गाना आया ना, तो एक्साइटमेंट भी उतनी होती है, तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट सॉन्ग कब आता है। तो ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा था, और आप भी सुने और आप भी इंजॉय करें। सो गाइस, ठीक है, दिवाली फिर अच्छे ढंग से मनाएं, सेफली मनाएं। हाँ, सेफली मनाए, पटाखे ना चलाएं, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। Pollution इतना होता है ना। पोल्यूशन है दिल्ली में, अभी इतना पोल्यूशन है, पंजाब में भी इतना पोल्यूशन है, तो ना ही चलाएं। और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। और लाइटिंग करें, इंजॉयमेंट करें, घूमने जाओ बाजार, शॉपिंग करो खूब, बस पटाखों से दूर रहो। पटाखे ना चलाएं। अगर पटाखे चलाएं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई यही सिखाती है कि भाई, एक तरफ हम कहते हैं पोल्यूशन है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पटाखे भी चला रहे हैं, तो फिर वो बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है। फिर तो फ़ायदा कोई नहीं पढ़ाई लिखाई का, है ना। चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, पटाखे तो पटाखे ही है ना, पोल्यूशन तो उससे है ही है। तो बस ये रिक्वेस्ट है गाइस। तो ठीक है गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए बातें करते करते, तो हम भी वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।